अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की वीडियोस के सिलसिले की पहली वीडियो के साथ मैं हूं गुल मुस्तफ़ा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस भी मुस्तक़बिल में अपलोड होती रहेंगी, इसलिए आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली किसी भी अपडेट्स को आप मिस ना करें। अब हम आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। एंग्लो सैक्सन एज, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर या डार्क एज किसे कहते हैं। सबसे पहले हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। एंग्लो सैक्सन पीरियड 410 से 1066 तक टाइम लाइन है इसकी। बरतानिया में, ब्रिटेन में जो सबसे पहला कबीला यहाँ पे आबाद था, जो यहाँ के ओरिजिनल हैबिटेंट थे, वो केल्ट्स कहलाते हैं, यानी कि लोकल्स। 43 में जूलियस सीजर की आमद के बाद रोमन्स यहाँ पर आए। 43 से 410 तक रोमन्स की यहाँ पर हुकूमत रही है। ये जो केल्ट्स थे, इनको ब्राइटॉन भी कहा जाता है, और यही ब्राइटॉन्स आगे चलकर ब्रिटेन बन गया। रोमन जब यहाँ पर थे तो पिक्स एंड स्कॉट्स यहाँ पर हमला करते रहते थे। मुसलसल इन इलाकों को उनके हमलों का सामना करना पड़ता था। इस वजह से रोमन्स ने अपने इलाकों की हिफाजत के लिए हेड्रियान्स वॉल तामीर की। रोमन्स की अपनी जो मरकज़ी हुकूमत थी, वहाँ पर उनको हमलों का सामना था, तो एक बहुत बड़ी जो रोमन एम्पायर है, यूँ समझिए कि वो गिर रही थी। उसकी हिफाजत के लिए जितनी भी दूर दराज इलाकों में अफवाज मौजूद थी, वो सारी की सारी वापस बुलाई जा रही थी। बरतानिया में मौजूद अफवाज भी 383 एडी से 410 एडी तक वापस बुला ली गई, यानी 383 से इनका निकलना यहाँ से शुरू हुआ और 410 तक ये तमाम अफवाज वापस अपने इलाकों में बुला ली गई ताकि अपनी गिरती हुई हुकूमत को बचा सकें। इनके फ़ौरन बाद 3 जर्मन कबीले यहाँ पर आते हैं, एंगल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स। अब ये जो एंगल्स हैं, ये एंगल एक इलाका है जर्मनी का, वहाँ से आए हैं। सैक्सन सैक्सनी से आए और जूट्स डेनमार्क से आए। इन बाकी भी कबीले यहाँ पर हमला करते रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये जो 3 मेन कबीले थे, इन्होंने यहाँ पे आके फिर इक़्तिदार हासिल किया, यानी उनकी यहाँ पे बहुत अरसे तक हुकूमत रही। 7 रियासतों में इन्होंने पूरी बरतानिया को बांट दिया था, यानी 7 रियासतें इन्होंने यहाँ पे कायम कर ली थी। ईस्ट एंग्लिया हो गया, एसेक्स हो गया, कैंट हो गया, ससेक्स हो गया, वेसेक्स हो गया, वेसेक्स के साथ मर्सिया, नॉर्थम्ब्रिया। ये नॉर्थम्ब्रिया वही है जहाँ पे मशहूर सेंट ऑगस्टाइन 597 में जब आके उन्होंने ईसाईयत यहाँ पे राइज की, पूरी सल्तनत को ईसाई सल्तनत में बदल दिया, तो कैंटरबरी में यहाँ पे वो पॉप भी बन गए थे। अब एंगल्स, सैक्सन्स, जूट्स और फिर केल्ट्स, इन सब ने मिल के, यानी इन सब का जब कल्चर मिला, इनकी जब लैंग्वेज मिली, तो ये एक क्लब, ये जो मिक्सचर है, ये ज़बान जो है कहलाई ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज। और क्योंकि इनमें जो है एंगल्स और सैक्सन्स डोमिनेट थे, इनकी तादाद ज़्यादा थी, तो ये एज हम एंगल सैक्सन या एंग्लो सैक्सन एज के नाम से जानते हैं। और इनमें एंगल्स सबसे ज़्यादा मजबूत कबीला था, इस वजह से इन इलाकों को एंगल्स लैंड यानी कि इंग्लैंड भी कहा जाने लगा। अब इन इन्वेडर्स के दौर में, यानी जब बहुत सारे यहाँ पे हमले हो रहे थे, तो वाइकिंग सेटलमेंट भी उसका एक हिस्सा है। बहुत ही खौफनाक ज़ालिम जाबिर लोग थे जो बच्चों को भी नहीं छोड़ते थे, बच्चे, औरतें, मर्द सबको मार देते थे। लुटेरे टाइप के लोग थे ये। तो ये 600 साल का जो अरसा है, ये सारा इन इलाकों के लोगों ने लड़ते हुए गुजारा है, तो इनकी तख्लीकी सलाहियतें कभी उजागर नहीं हुई। इस पूरे 600 साल में 410 से लेकर 1066 तक कोई बहुत बड़ा अदबी काम नहीं हुआ, लिटरेरी वर्क नहीं हुआ, जिस वजह से इस टाइम पीरियड को डार्क एज भी कहा जाता है। अब यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, यानी कि ब्रिटेन में या इंग्लैंड में, वो 2 तरह के थे। एक तो लोकल्स थे जिनको ब्राइटॉन कहा जाता है, और ये क्रिश्चियंस थे। 597 में सेंट ऑगस्टीन यहाँ आते हैं और सारी रियासत को ईसाई बना देते हैं। और दूसरा हिस्सा मेन जो था वो जर्मन ट्राइब्स थे, यानी कि एंगल्स, सैक्सन्स और जूट्स, और ये पैगन्स थे, ये खुदा को नहीं मानते थे। इस हिसाब से अगर देखा जाए
तो पोइट्री की जो इकसाम हैं वो उनको हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। रिलीजियस वर्क लिखा जा रहा था जिसकी क्लासिकल मिसाल द ड्रीम ऑफ द रूड है। हीरोइक वर्क लिखा जा रहा था जिसकी क्लासिकल मिसाल बियोवोल्फ है। और लिरिक पोइट्री लिखी जा रही थी द वंडर और द सीफर उसकी बेहतरीन मिसाल है। यहाँ पर जो भी काम हो रहा था, क्योंकि वो सारा ओरल ट्रांसमिशन में हो रहा था, यानी लोग सुनते सुनाते आ रहे थे, पोइट्री में वर्क ज़्यादा हो रहा था, लिखा जा रहा था बनिस्बत प्रोज के। तो ये वाला जो काम है, अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये मिक्स लैंग्वेज में हो रहा था, यानी मिक्सचर था ब्रिटोनिक लैंग्वेज का और जर्मन ट्राइब लैंग्वेज का, ओल्ड इंग्लिश बन गया जो, और उसमें लातीनी अल्फाज के भी ज़्यादा जो हैं वो अल्फाज मौजूद थे। पोइट्री में ज़्यादातर काम हो रहा था, लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स थी उनमें काम हो रहा था। प्रोज भी था लेकिन प्रोज काम ना होने के बराबर था, इस वजह से इसको पोइट्री का एक बहुत बड़ी एज कहा जाता है। यहाँ पे जो चीज़ें लिखी जा रही थी वो सारी एलिट्रेशन में कीनिंग्स इस्तेमाल की जा रही थी उनमें, और उसके साथ जो है स्माइलीज़ और मेटाफर्स भी इस्तेमाल होते थे, राइम्स नहीं इस्तेमाल होती थी। इस वजह से इनको समझना काफ़ी मुश्किल है। पोइट्री की जो काइंड्स यहाँ पे इस्तेमाल होती थी, यानी ये अब लोग अपने वर्क में इस्तेमाल करते थे, वो कैजुरा, एलिट्रेशन, रिपीटिशन, 4 बीट राइम्स है। और जिन टॉपिक्स पे लिखा जा रहा था, एपिक पोइट्री लिखी जा रही थी, हैगियोग्राफी लिखी जा रही थी यानी पादरियों के किस्से, रिलीजियस टेक्स्ट, लीगल राइटिंग्स, कोर्ट्स वगैरह के किस्से, मेडिकल ट्रैट्स, क्रॉनिकल एंड रिडल्स यानी हिस्ट्री लिखी जा रही थी, और रिडल्स यानी कि पहेलियाँ भी लिखी जाती थी। तकरीबन 94 के करीब जो पहेलियाँ हैं वो मैन्युस्क्रिप्ट्स में मिलती हैं। ट्रांसलेशन फ्रॉम लैटिन टू इंग्लिश है, मशहूर अल्फ्रेड द ग्रेट की जो ट्रांसलेशन है, बाइबल को उसने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, वो एक वाहिद काम मिलता है प्रोज के अंदर। अब उस दौर का जो पॉपुलर वर्क याद रखने का है वो 2 काम है। विडसेद, बहुत ही कदीम और मशहूर वर्क जो है विडसेद, ऑटोबायोग्राफी है जर्मन्स की, इससे हमें पता चलता है कि जर्मन किस तरह के लोग थे, उनकी ज़िंदगी के बारे में। बियोवोल्फ, बियोवोल्फ जो है ये 3182 लाइंस पर लिखी जाने वाली एक बहुत बड़ी पोएम है जो 700 से 750 के बीच में लिखी गई है, और ये वाहिद वर्क है मैन्युस्क्रिप्ट में जो मिलता है मुकम्मल तौर पर हमें, क्योंकि विडसेद जो है ये टुकड़ों में हमें मिली है। तो एक तो इसकी ये ख़ासियत हो गई, दूसरा इसको नेशनल एपिक पोएम ऑफ इंग्लैंड भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। इतनी लंबी पोएम, और इसका नाम भी बियोवुल्फ इस वजह से पड़ा था कि इसके अंदर जो हीरो है उसका नाम बियोवुल्फ था, वरना मैन्युस्क्रिप्ट का बाकायदा कोई नाम नहीं मिलता। ये दोनों बहुत मशहूर काम है। उसके बाद उस दौर का जो वर्क है वो 400 वर्क्स तकरीबन मंजर-ए-आम पर आए हैं, आज तक हम तक पहुँचे हैं, और वो सारे के सारे उनका माखज़ ये 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। तो उस दौर के ये 4 मैन्युस्क्रिप्ट के नाम आपने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। द एक्सेटर बुक, एक्सेटर बुक जो है इसके अंदर ओल्ड इंग्लिश के बारे में मालूमात हमें मिलती है। द जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट, जिसको केरवेन मैन्युस्क्रिप्ट भी कहते हैं, जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट में हमें जो है वो बाइबल की तालीमात मिलती है। द वर्सली बुक, इसके अंदर पोइट्री और दूसरी चीज़ें हमें मिलती हैं। और आखिरी जो है बियोवुल्फ मैन्युस्क्रिप्ट या नोवेल कोडेक्स भी इसको कहते हैं, इसके अंदर जो है बियोवुल्फ जिस तरह हमने देखा इस तरह की चीज़ें हमें मिलती हैं। की फिगर्स उस दौर की जो है कैडमैन, साइनवोल्फ, बेड, जॉन गार्नर, किंग एल्फ्रेड द ग्रेट, फ्रांसिस जूनियस द यंगर, ये उस दौर के की फिगर्स हैं। कैडमैन और साइनवोल्फ तो पोइट्स थे। बेड हिस्टोरियन था जिसने 8वीं सदी में एक द एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल लिखी है, और जिसमें 8वीं सदी में ये लिखी गई है, और इसी से हमें पता चला है कि यहाँ पर कौन कौन से कबाइल आए थे। द फादर ऑफ द इंग्लिश हिस्ट्री भी कहा जाता है इसको। एल्फ्रेड द ग्रेट किंग ऑफ वेसेक्स है, प्रोज लिखता है, और इसी ने लैटिन बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। दूसरे वर्क जो हैं अदर वर्क में डियोर्स लेमेंट एक बहुत मशहूर वर्क है। क्राइस्ट एंड सैटन, द ड्रीम ऑफ द रूट, द बैटल ऑफ मेल्डन, जेनेसिस ए, जेनेसिस बी, एक्सोरस, द वंडरर, द सीफर, वाइस लेमेंट, हस्बैंड्स मैसेज उस दौर के बहुत ही अहम काम शुमार किए जाते हैं, इनको भी याद रखना हमारे लिए ज़रूरी है। उसके बाद 1066 में एंग्लो सैक्सन्स का जो बादशाह था हैरोल्ड नाम का, हैरोल्ड विल्सन,
उसको शिकस्त देता है नॉर्मन्स का बादशाह विलियम फर्स्ट, जिसको विलियम द कंकरर भी कहा जाता है, क्योंकि उसने फ्रांस से अपने कबीले में आया था। उसके कबीले ने आके यहाँ पे द हेस्टिंग्स के मैदान में नॉर्मन्स ने शिकस्त दी थी एंग्लो सैक्सन्स के आखिरी बादशाह हैरोल्ड को, और यूँ एंग्लो सैक्सन का यहाँ पे ख़ात्मा हो गया था। उसके बाद नॉर्मन्स का कंक्वेस्ट शुरू हुआ। 1066 में एंग्लो नॉर्मन एज शुरू होती है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। अगली वीडियो में हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड के बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।